जो वचन आपके लिए दिया है, क्या आप पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल होना चाहते हो? कितने जन हैं जो पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल होना चाहते हैं प्रभु के लिए? कितने जन हैं जो बड़े काम करना चाहते हैं? ओके, सो परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल हो, तो प्रभु चाहता है कि आप कैसी जिंदगी को जिए। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के लिए बड़े कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं और पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि फिर आप शरीर के अनुसार नहीं, आप आत्मा के अनुसार जिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि शरीर में क्या है? मृत्यु है, और आत्मा में क्या है? जीवन है। हालेलुया। और परमेश्वर ये चाहता है कि अगर आप शरीर के अनुसार चलते हो तो आप लंबा नहीं चल सकते, और प्रभु आपको ये भी कहता है कि फिर आप प्रभु के बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हो। हालेलुया। तो अगर आपको खुदा के बड़े काम करने हैं तो आपको आत्मा के अनुसार अपनी लाइफ को व्यतीत करना होगा। प्रभु अब कौन से काम कहता है? प्रभु आपसे पूछना चाहता है कि आप कौन सी कलीसियां हैं? क्या आप सरदीस की कलीसियां हैं जो सताव के बावजूद भी प्रभु के साथ वफादार है? जब शैतान उनको सता रहा था, वो फिर भी सरदीस की कलीसिया क्या थी? प्रभु के साथ वफादार थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ आप थुआतीरा की जो कलीसिया है उसके समान है, कि जो प्रभु का वचन को जानते हुए भी क्या थी? पाप में थी, व्यभिचार में थी। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसी कलीसिया ना बने कि जो शरीर में जीवित हो लेकिन आत्मा में मरी हुई कलीसिया हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप एक आत्मिक कलीसिया बने जो आत्मा में जीवित है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें? अपने आप को आत्मा में क्या करें? जागृत करें। हालेलुया। और परमेश्वर आपको यही कहना चाहता है कि आपको अपने आप को, आपका जो लाइफस्टाइल है एक मसीही लाइफस्टाइल होना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि आप एक मसीही जिंदगी बिताएं। दूसरा, परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा में निरंतर बढ़ते जाएं। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर चाहता है कि आप सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएं। और चौथा, परमेश्वर चाहता है कि आप पापों को त्याग दें। हालेलुया। पांचवा, वो चाहता है कि आप एक आत्मिक संगति करें। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप अपने आप को क्या करें? परमेश्वर के लिए एक आर्मी की तरह अपने आप को रेडी करें। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको शरीर के अनुसार नहीं, वो आपको आत्मा के अनुसार बढ़ने के लिए, बच्चों को साइड पे ले जाएं, वो आत्मा के अनुसार आपको बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर आपको लंबा चलना है तो आप कभी भी फिर शरीर के अनुसार नहीं जियोगे, आप आत्मा के अनुसार ही जियोगे। हालेलुया। सो प्रभु आपको ये चाहता है कि शरीर में रहकर नहीं, आत्मा के अनुसार चले। और प्रभु चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक लंबा समय चले तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका खुदा के साथ होना चाहिए। दूसरा, आपकी प्रार्थना भी होनी चाहिए। तीसरा, आपके अंदर वर्शिप होने चाहिए। बच्चों को साइड पे ले जाओ, नीचे ले जाओ, जो बाहर ले जाओ, इसको सारे बच्चे साइड पे ले जाओ। सो क्या है, आपको क्या करना है? आपको जो परमेश्वर का वचन है उसको क्या करना है? आपको गॉस्पेल को शेयर करना है दूसरों के साथ। हालेलुया। और आपको क्या करना है? परमेश्वर के भवन में क्या करना है? सेवा को करना है। हालेलुया। और अपने आप को नम्र बना के चलना है। हालेलुया। तो अगर आप अपने आप की लाइफ में ये चीजें नहीं कर रहे हो तो आप प्रभु के कामों के लिए पृथ्वी के शोर तक कभी भी यूज और इस्तेमाल नहीं हो सकते हो। परमेश्वर का वचन आपको क्या कहना चाहता है कि सरदीस की जो कलीसिया थी, प्रभु आपसे आज पूछता है कि आप कैसी कलीसिया हैं? क्या आप सरदीस की कलीसिया हैं जो बहुत सारे अपराध और उत्पाद जब उनके ऊपर हो रहे थे लेकिन फिर भी क्या थे? वो प्रभु के साथ वफादार थे। तो प्रभु भी चाहता है कि आप सरदीस की कलीसिया बने, आप थुआतीरा की व्यभिचारी कलीसिया ना बने। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि
प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? प्रभु कहते हैं कोई भी जो झूठा है, जो व्यभिचारी है, जो मूर्ति पूजक है, जो निंदक है, जो जलन करने वाला है, जो अहंकारी है, जो क्रोधित मनुष्य है, प्रभु कहता है वो प्रभु के पृथ्वी के शोर तक कभी भी पहुंच नहीं सकता है। हालेलुया। अगर आपको पृथ्वी के शोर तक पहुंचना है, अपने आप को नम्र करें। हालेलुया। क्या करें? अपने आप को नम्र करें, अपने आप को हम्बल करें। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि झूठे, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, निंदक कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। अगर ये सब करने वाले प्रभु के राज्य के वारिस ही नहीं हो सकते, तो ये सब करने वाले फिर प्रभु के काम शोर तक, पृथ्वी के शोर तक कैसे कर सकते हैं? हालेलुया। सो प्रभु आपको यही कहना चाहता है कि आप अगर पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल होना चाहते हो, तो आपकी जो प्रार्थना वो मस्ट है, वो होनी चाहिए। आपका एक रिश्ता खुदा के साथ गहरा होना चाहिए, और आप दूसरों को गोस्पेल जो है प्रीच करने वाले होने चाहिए, रूहों को बचाने वाले होने चाहिए, और आपके अंदर एक हम्बलनेस होनी चाहिए। और आप जो जितने गरीब हैं, परदेसी हैं, विधवाएं हैं, उनकी भी सुधि लेने वाले होने चाहिए। और प्रभु चाहता है कि आप पाप को ना करने वाले होने चाहिए, और आपकी संगति जो है लुच्चे लोगों के साथ नहीं, आपकी संगति जो है आत्मिक लोगों के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपकी संगति आत्मिक लोगों के साथ होगी, तो फिर प्रभु का वो वचन जो है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की व्यवस्था में क्या है? आनंद है। हालेलुया। लेकिन वो आनंद जो है, प्रभु की व्यवस्था में आनंद तो है, लेकिन वो आनंद फिर किसको मिलेगा? वो आनंद जो है उसी को मिलेगा जो ना चोर होगा, ना व्यभिचारी होगा, ना मूर्ति पूजक होगा, ना निंदक होगा, ना क्रोधित होगा, ना जलन करने वाला होगा, ना अहंकारी होगा। प्रभु कहता है प्रभु की व्यवस्था का आनंद उसी को मिलेगा जो वचनों में चलता है, मसीही जिंदगी को बिता रहा है, आत्मा में निरंतर बढ़ रहा है, सामर्थ को पा रहा है, पाप को त्याग रहा है, और उसने उसकी संगति जो अच्छे लोगों के साथ है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है प्रभु की व्यवस्था का आनंद ऐसे लोगों को मिलता है। हालेलुया। ऐसे लोगों को व्यवस्था का आनंद नहीं मिल सकता जो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ते हैं, उसके वचनों को तोड़ते हैं, जो अपने आप को हम्बल नहीं करते हैं, जो क्रोध में रहते हैं और जो व्यभिचार में हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों की लाइफ में प्रभु की व्यवस्था का आनंद आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपका, पौलुस कहता है कि जिस काम को मैं करने की मनाही करता हूँ, मैं वही काम कर देता हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता है, पौलुस कहता है क्या व्यवस्था पाप है? वो कहता कदा भी नहीं। वो कहता अगर व्यवस्था ना होती तो मैं कभी नहीं जानता कि पाप क्या है। वो कहता व्यवस्था के आने के बावजूद मैंने जाना कि लालच क्या है, एक पाप है। हालेलुया। और वो कहता है कि जब व्यवस्था आई, मैंने जाना कि लालच एक पाप है, तो फिर भी वो क्या कहता है कि जो मैं करने की कोशिश करता मैं नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो ही करता हूँ। इसका मतलब वो अपने प्रचार में क्या कहना चाहता है? वो यही कहना चाहता है हमें कि पाप क्या है? एक सामर्थ है। हालेलुया। और वो सामर्थ जो है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो सामर्थ आपकी लाइफ से जब जाएगी, वो पाप की सामर्थ जो आपका पीछा करती है जब आपकी लाइफ से चली जाएगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है फिर तुम उसके बाद में पृथ्वी के शोर के लिए इस्तेमाल हो पाओगे। बोले आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको देखो क्या कहना चाहते हैं। प्रकाशित की पुस्तक से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस। हाँ, तो परमेश्वर क्या कहता है? अगर आप अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जीते हो, तो परमेश्वर आपको क्या कहता है? मैं पढ़ूंगी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 उसकी 20 से। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू इस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई की वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है।
मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर उन्होंने व्यभिचार से मन नहीं फिराना चाहा। देख मैं उसे रोग शैल्य पर डालता हूँ, जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें भी बड़े कलेश में डालूंगा, मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। मैं तुमसे हर एक को कामों के अनुसार बदला दूंगा। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है कि अगर आप अपने पापों से मन ना फिराएंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपको रोग शल्य पर डालूंगा। और परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है, मैं आपको बड़े कलेश में डालूंगा। तो आपको क्या है, अगर पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल होना है, अपने पापों से आपको मन को फिराना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर व्यभिचार से पापों से आप मन को नहीं फिराते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपको रोग शल्य पर डालूंगा। और परमेश्वर कहता बड़ा कलेश भी मैं तेरी जिंदगी में डाल दूंगा। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आप एक पवित्र लाइफ को जिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पौलुस भी अपनी पत्री में बयान करता है कि मुझसे जो भी करवा रहा है वो एक पाप की सामर्थ करवा रही है। हालेलुया। और वो पाप की सामर्थ जो है वो आपको क्या करती है, उसकी एक ही कोशिश होती है, वो आपको खत्म कर दे। चाहे वो लालच के द्वारा, चोरी के द्वारा, झूठ के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, नशे के द्वारा, वो लालच जितनी भी वो स्पिरिट्स है वो आपकी लाइफ में आपको खत्म करने के लिए एंटर होती हैं। हालेलुया। और पौलुस क्या कहता है कि आपको प्रार्थना में बढ़ते जाना है ताकि आप इन सब विपत्तियों से जो शैतान आपके ऊपर डालने पर है आप उनसे जीत पाएं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको इसीलिए कहता है कि आपको शरीर के अनुसार नहीं, आपको आत्मा के अनुसार चलते जाना है। हालेलुया। सो प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, एक संदेश है जो सरदीस की कलीसिया का प्रभु आपको देना चाहता है कि सरदीस की कलीसिया को यह संदेश दे जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं। वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और मिटने पर हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी और बना रहे मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, तू कदापि न जान सकेगा किस घड़ी में तेरे पर आ पड़ा हूँ। सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वो मेरे साथ श्वेत वस्त्र पहने हुए घूमेंगे। और परमेश्वर का वचन अंत में क्या कहता है, जो जय पाए इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटी को क्या करें, पूरा करें। हालेलुया। अगर आपको पता है कि आपकी प्रार्थना का समय यह है 9 बजे 10 बजे, तो अपनी उस ड्यूटी के समय जरूर परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। और अपने आप को, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया, तो आपको सरदीस की कलीसिया नहीं बनना है। हालेलुया। सरदीस की कलीसिया जो है आत्मा में मरे हुए लोग भी थे, उस कलीसिया में पवित्र लोग भी थे। ऐसे थुआतीरा की जो कलीसिया थी विश्वास वाले लोग भी थे और व्यभिचारी भी लोग थे। हालेलुया। क्योंकि हर एक कलीसिया में हर प्रकार के लोग होते हैं। सो परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, वो आपसे यही कहना चाहता है कि आप पवित्र लोग बने ताकि आप आने वाले समय में पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल हो पाए। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है कि सरदीस में कुछ ऐसे लोग हैं, हालेलुया, कि जिन्होंने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया है। इसका मतलब परमेश्वर कहना चाहता है कि पवित्र लोग हैं जिन्होंने अपनी पवित्रता को खराब नहीं किया है और वो मेरे साथ स्वर्ग में घूमेंगे।
पवित्र वस्त्र पहनकर, श्वेत वस्त्र पहनकर, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। और प्रभु कौन वो पवित्र वस्त्रों को ले पाएगा? जो यहाँ पर पवित्र रहेगा। हालेलुया। सरदीस की कलीसिया की तरह सताव के बावजूद भी क्या पवित्र रहेगा। और प्रभु का वचन क्या कहता है? ऐसे लोग ही पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल होंगे, और ऐसे लोग जो आत्मा में जीवित हैं वही पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल होंगे, वही स्वर्ग जाएंगे, वही जो है पवित्र रह पाएंगे, और वही परमेश्वर से श्वेत वस्त्रों को लेकर वहां स्वर्ग में घूमेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आपको यही कहना चाहता है कि आप अपने आप पर कंट्रोल करें। हम कैसे परमेश्वर के राज्य में हिस्सा ले सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है आपको डेली क्या है? स्क्रिप्चर को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है। हालेलुया। अपने पापों से मन फिराना है, अपने जो देह है आपने क्या करना है? उसको पवित्र रखना है। हालेलुया। सो परमेश्वर के जो 7 प्रिंसिपल हैं वो आपके राज्य में वो क्या है? परमेश्वर कहता पहले तो अपनी गलतियों को क्या करें? पश्चाताप करें, विश्वास में बढ़े, प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु का भय अपने अंदर रखें, प्रार्थना में बढ़े, और अपने दूसरों के प्रति अपने अंदर प्रेम रखें, और पर्पस जो है जो जिए तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। हालेलुया। ये 7 प्रिंसिपल हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगी। अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आपको क्या करना है? सबसे पहले रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। हालेलुया। आपको पश्चाताप करना है। दूसरा, आपको विश्वास में बढ़ना है। तीसरा, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। तीसरा, आपको क्या है? दुनिया का भय नहीं मानना है, दुनिया से नहीं डरना है। आपको प्रार्थना में बढ़ना है, आपको दूसरों के प्रति प्रेम रखना है, और प्रभु की इच्छा के लिए क्या करना है? आपको जीना है। हालेलुया। सो आपको ये 7 प्रिंसिपल है जो गॉड किंगडम के आपको पूरे करने हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, जो 7 उनके जो किंगडम्स है उनको पूरा करते हैं, तो परमेश्वर आपको क्या करता है? फिर बढ़ाता है। हालेलुया। सो कितने जन है जिनको वचन समझ में आया है? सबको समझ आया है वचन कि क्या करना है? जो परमेश्वर की इच्छा के लिए जो यूज होना चाहता है, आपको ये सब कुछ करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? डू यू वांट टू यूज टू द अटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ? क्या आप रियली परमेश्वर की इच्छा के लिए, जाने की परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके किंगडम के लिए पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल होना चाहते हैं? उठाएं हाथों को, कितने यूज होना चाहते हैं? ओ जीसस। अगर आप सब इस्तेमाल होना चाहते हैं तो आपको आज का वचन जो है ये परमेश्वर का मानना होगा। हालेलुया। सो कितने जन रेडी हैं वचन को मानने के लिए? सब जन तैयार हैं? सब जन मानेंगे वचन को? तो रियली परमेश्वर आपको पृथ्वी के शोर तक इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तारीफ करेंगे प्रभु यीशु मसीह की। सबको वचन समझ में आया है? थैंक यू जीसस। सब जन खड़े हो जाएंगे राइट नाउ वर्शिप के लिए। हालेलुया। रबांदा लिरबसी प्रेते बेखांदा नम। धन्यवाद यीशु, होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस।